अक्सर टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब सस्ते हों तो आप 5-6 किलो 8-10 किलो लेके उसका पेस्ट बना लें और उसको महफूज कर लें। और जिन दिनों टमाटर महंगे होंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम अपना पेस्ट निकाल के इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत आसान है बनाना और ये कम से कम हमारा 5-6 महीने तक आराम से स्टोर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे करीब 2 किलो टमाटर। इसको हम अच्छी तरह धोकर काट लेंगे। किसी भी डिजाइन में काट लें। टमाटर हमने काट लिए हैं। इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं क्योंकि हमने इसको ग्राइंडर करना है, पीसना है। तो अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। टमाटर का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको एक कुछ मोटी छन्नी की मदद से इसको छान लेना है। इसके छिलके और बीज वगैरह निकाल देंगे। और ये हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमारे टमाटर छन चुके हैं। ये छिलके और बीज वगैरह हमारे रह गए हैं। इसको हम साइड पे रख देंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस, ये खराब होने से बचाता है इसको। 1 से 2 चम्मच के करीब हमने डालना है इसमें कुकिंग ऑयल या घी, नींबू का रस और ये हमारा कुकिंग ऑयल इसको खराब होने से बचाता है। अब इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और हमारा पेस्ट रह जाए। और वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। ये अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है, तो बस हमने इसको वक्फे वक्फे से चम्मच भी चलाते जाना है इसमें और बस इसको खुश्क होने तक जो है हम पकाते रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि टमाटर की कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत होता है, तो जब भी आप देखेंगे टमाटर सस्ते हैं उस वक्त आप 5-6 किलो का लेके इस तरह पेस्ट तैयार कर लें। तो ये आपका अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आपका कम से कम 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। और अगर आप रेफ्रिजरेटर में वगैरह में इसको जमा देते हैं या डीप फ्रीज़र में इसको जमा कर इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये 7-8 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। तकरीबन 20-25 मिनट हमें हो चुके हैं और ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये। तो इसको हम अभी मज़ीद और गाढ़ा करेंगे, इसमें से पानी और अभी खुश्क करेंगे। ये देखें हमारा इतना गाढ़ा हो चुका है और ये काफ़ी है। अगर आप और गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और इसको पकने दें। तो अब इसे हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे आइस क्यूब वगैरह में या किसी जार में महफूज कर लेंगे।